गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं आपके समक्ष एक व्यंग्यपूर्ण कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसमें भाभी अपनी नंद को उलाहना देकर उससे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहती है। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में खुद के लिए हर तरह की सुविधाएं चाहने वाले लोग दूसरों की ज़िंदगी में इतना हस्तक्षेप कर देते हैं कि उनके लिए ज़िंदगी जीना ही दुभर हो जाता है। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। भाभी अपनी ननद से पूछ रही है, यार तू बड़ी दोगली है, यार तू बड़ी दोगली है। तू भाभी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप किए जाती है। शादी के पहले ही दिन तू भाभी के बैग को बिना भाभी के पूछे उसके बैग से पैसे निकाल कर पैसे गिनने लग जाती है। क्या तेरी भाभी को पैसे गिनने नहीं आते? फिर भाभी के एग्ज़ाम देने पर भी तू ऐतराज़ जताए जाती है और अपने भाई के साथ मिलकर खुद ही ये डिसाइड किए जाती है कि भाभी अपना एग्ज़ाम ससुराल में दे, ना कि अपने मायके में। भाभी की ज़िंदगी में तू उसकी शुरुआत से ही हस्तक्षेप किए जाती है। खुद तो तू शॉर्ट्स पहनने पर भी नहीं शर्माती है और भाभी के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने पर भी तू आपत्ति जताई जाती है। यार तू बड़ी दोगली है और इतना सब कुछ करने पर भी तू खुद को सीधे मन वाली कहलवाती है। भाभी को तो तू घर में रिलेटिव्स के सामने भी ह्यूमिलिएट करवाती है। इतना करने पर भी तेरा मन नहीं भरता तो तू अपनी भाभी को ये ज्ञान बांटे जाती है कि भाभी अगर आपको खाने पीने का या जब भी आपको खाना बनाना हो, आटा दाल चावल वो सारा कुछ मेरी मम्मी से मांग कर लो। यार मैं तुझसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या तू अपने ससुराल में हर काम अपनी सास की इजाज़त लेकर करती है? और भाभी की बेटी की एडमिशन भी तो अपने भाई के साथ मिलकर किस स्कूल में होगी ये खुद ही डिसाइड किए जाती है। खुद की बेटी की एडमिशन तो तू इंटरनेशनल स्कूल में करवाती है, लेकिन भाभी की बेटी की एडमिशन तू कॉमन से स्कूल में करवाने की सलाह अपने भाई को दिए जाती है। चलो, भाभी की बेटी की एडमिशन एक कॉमन से स्कूल में हो भी जाती है, लेकिन उस तेरे भाई के अपनी बेटी के 2 साल की एडमिशन फ़ीस नहीं भरे जाने के बावजूद तब क्यों तू अपने भाई को सलाह नहीं दे पाती है कि भाई तेरी बेटी की जिम्मेदारी तेरी है ना कि किसी और की? तब क्यों तू हस्तक्षेप नहीं करती है? हर तरह का मेंटली और फिजिकली ट्रॉमा अपनी भाभी को देने के बाद भी तू खुद को महान कहलवाती है।